हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। आज मैं आपको कुछ पैराग्राफ्स के क्वेश्चन आंसर देने जा रहा हूं। चैप्टर का नाम है टॉम सायर, बुक का नाम है इंग्लिश रीडर, प्रोज का चैप्टर है टॉम सायर और इसको लिखा है मार्क ट्वेन ने। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को फिर एक बार बता दूं कि अगर आप में से किसी को इसका हिंदी वर्ज़न चाहिए, इंग्लिश टू हिंदी, जैसे इसमें क्वेश्चन जो दिया है या पैराग्राफ दिया है ये टोटल इंग्लिश में है और आपको चाहिए कि इंग्लिश भी मिले और हिंदी भी मिले, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और उसमें जाकर आप लिखिए आपको क्या क्या चाहिए है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मिल जाए और मैं भेजूँगा आपको, या तो व्हाट्सअप करूँगा या आपको मेल करूँगा। तो आप अपना ईमेल आईडी और व्हाट्सअप नंबर भेजना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए लिखा है पैसेज फॉर कंप्रेंशन। टोटल जो बुक्स में क्वेश्चन आंसर जिस जिस तरह के हैं वो सारे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप बुक उठा के और अपने सामने रखिए और पढ़िए इसको। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पैराग्राफ का इन्होंने एक हिंट दिया है, द ओल्ड लेडी डॉट 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 टॉम हार्ट। पैराग्राफ 1 है, पूरा पैराग्राफ इसके अंदर दिया है और ये पूरा ग्राफ पढ़ना सही नहीं होगा, बहुत ही टाइम लग जाएगा। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर बताता हूँ। राइट नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन। आपको उस चैप्टर का नाम बताना है जिस चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं। आंसर देखिए नीचे दिए हैं। द नेम ऑफ द लेसन इज टॉम सायर। टॉम सायर लेसन का नाम है। वाई डिड शी टर्न राउंड क्विकली। वो एकदम पीछे की तरफ क्यों मुड़ी, तो उन्होंने क्यों मुड़ी, ये इसका जवाब देखिए। शी टर्न क्विकली बिकॉज शी डिड हियर अ साउंड बिहाइंड हर। क्योंकि उन्होंने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी, इस वजह से पीछे मुड़ी। कौन मुड़ी? आंट पॉली। वेयर डिड शी फाइंड हिम। उन्होंने उसको कहाँ पाया। ये आंट पॉली के बारे में पूछा जा रहा है कि आंट पॉली ने फाइंड हिम का मतलब टॉम को कहाँ पाया। तो शी फाउंड टॉम सायर नियर द कबर्ड डोर। कबर्ड डोर के पास में टॉम सायर को उन्होंने देखा या पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वाई कांट शी हैंडल टॉम इजिली। आसानी से टॉम को वो हैंडल क्यों नहीं कर सकती थी। शी कांट हैंडल टॉम इजली बिकॉज टॉम इज़ वेरी क्लेवर। क्योंकि वो बहुत चालाक लड़का था, इस वजह से उसको हैंडल नहीं कर सकती थी। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज एट वंस। ये जो पैसेज दिया है इसमें एट वंस का रियल मीनिंग क्या हो सकता है। तो एट वंस का मीनिंग यहाँ पर सडनली हो सकता है, सडनली। दूसरा आप पैराग्राफ देखिए। आंट पॉली वॉज एंग्री डॉट 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 विल पनिश हिम। पैरा, ये 3 पैरा है, सेकंड पैरा है, ये मैं जल्दी में गलत लिख गया, ये सेकंड पैरा है। चलिए मैं पैरा पढ़ूंगा नहीं, उसके सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा। राइट नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन। हु इज़ द ऑथर। कौन इस चैप्टर का ऑथर है और ये पैरा किस पैसेज से लिया गया है। द नेम ऑफ द लेसन इज टॉम सायर एंड ऑथर इज मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन जो हैं इसके राइटर हैं और ये पैराग्राफ टॉम सायर से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डिड टॉम्स आंट लव हिम। क्यों प्यार करती हैं, क्यों प्यार करती थी आंट पॉली टॉम से, क्यों प्यार करती थी। टॉम सायर हर डेड सिस्टर सन सो शी लव्ड हिम। क्योंकि वो उनकी मरी हुई बहन का बेटा था, इस वजह से उससे प्यार करती थी। Why did she have to punish him? उन्होंने उसको पनिशमेंट क्यों दिया। She had to punish him so that he should not grow up lazy and weak. यहाँ देखिए SHOLD है, SHOULD है, U यहाँ पर मिस हो गया है। वो उसको पनिश क्यों देना चाहती थी, इसलिए पनिश देना चाहती थी कि आगे चल के वो बदतमीज़ ना हो और कायर लड़का ना बने, इसलिए उसको पनिश करना चाहती थी।
फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड शी डिसाइड टू पनिश हिम, क्यों पनिश देने का उन्होंने फैसला किया कि शी डिसाइडेड टू पनिश हिम बाय मेकिंग हिम वर्क ऑन ए हॉलीडे। हाउ डिड शी डिसाइड टू पनिश हिम, हाउ है कैसे उन्होंने पनिश करने का फैसला किया, तो उन्होंने उसको हॉलीडे के दिन यानी छुट्टी के दिन काम पर लगाने की कोशिश की। फिफ्थ क्वेश्चन, विच वर्ड्स इन द पैसेज मीन द सेम एज टुक अ डीप ब्रेथ फोर्स। डीप ब्रेथ का दूसरा मतलब इसमें क्या है, तो डीप ब्रेथ का मतलब होता है साइड, साइड का मतलब आह भरना, गहरी सांस लेना। नेक्स्ट पैराग्राफ, टॉम केम सैडली डॉट 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 साइड हैवीली। इसके क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ दिस ऑफ द अबव पैसेज। जो पैसेज है ये चैप्टर से लिया गया है, टॉम सायर से, और इसमें पैसेज के राइटर के बारे में पूछ रहे, तो जाहिर सी बात है ये लेसन का राइटर के बारे में पूछ रहे हैं। तो राइटर इसके मार्क ट्वेन, हु मेड टॉम वाइट वॉश द फेंस एंड वाई। वाइट वॉश करने के लिए उसको टॉम को किसने बोला, आंट पॉली मेड टॉम वाइट वॉश द फेंस फॉर स्टीलिंग जैम, क्योंकि उसने जैम चुराया था इसलिए उसको वाइट वॉश करने के लिए टॉम ने बोला। व्हाट वॉज द हाइट एंड लेंथ ऑफ द फेंस, उस दीवार की हाइट और लेंथ क्या थी, तो द फेंस 9 फीट हाई एंड 30 यार्ड्स लॉन्ग, 9 फीट ऊंची थी और 30 फीट लंबी थी। चौथा, व्हाई डिड टॉम मूव द ब्रुश स्लोली, टॉम हल्के हल्के ब्रुश लेकर आगे क्यों बढ़ा। टॉम मूव द ब्रुश स्लोली बिकॉज ही वॉज अनविलिंग टू डू द वर्क, क्योंकि वो इस काम को करना नहीं चाहता था, इस वजह से बहुत ही हल्के हल्के उसने काम अनविलिंगली यानी बिना किसी मर्जी के करना शुरू किया। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी विच मार्क, यहाँ पर गलत दिया, हाउ मेनी वाइट मार्क्स है, WHITEC नहीं है। हाउ मेनी वाइट मार्क्स डिड ही मेक ऑन द वॉल, उसने कितनी जगह पर वाइट वॉश की, तो ही मेड ओनली 2 वाइट मार्क्स ऑन द वॉल, वॉल पे सिर्फ 2 ही जगह उसने वाइट वॉश की थी। यूज द वर्ड, सिक्स्थ क्वेश्चन, यूज द वर्ड इंडीड इन ए सेंटेंस ऑफ योर ऑन। इस वर्ड का इंडीड इन अ सेंटेंस ऑफ योर ऑन का रियल मतलब क्या है, छठा, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड, यानी इसका मतलब मित्र वही जो वक्त पर साथ दे यानी बुरे वक्त में साथ दे। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, ही पिक्ड यू आर वर्किंग, ही पिक्ड डॉट 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 यू आर वर्किंग, पैराग्राफ आपके सामने। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, हु वाज बेन, बेन कौन था, बेन वाज कंपेनियन ऑफ टॉम सायर, टॉम सायर का दोस्त था। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड टॉम प्रिटेंड, टॉम ने क्या बहाना किया या क्या तय किया। टॉम प्रिटेंडेड दैट ही डिडंट सी बेन रॉजर्स, उसने ये तय किया कि मैं बेन रॉजर्स की तरफ नहीं देखूंगा, बिल्कुल उसको अटेंशन नहीं दूंगा। व्हाई डिड टॉम स्टार्ट टू वर्क हार्डर, टॉम ने काम करना मेहनत से क्यों शुरू किया। टॉम बिगेन टू वर्क हार्डर टू शो दैट ही वॉज डूइंग एन इंटरेस्टिंग वर्क, वो मेहनत से काम करते हुए इसलिए शो करना चाहता था कि लोगों को ऐसा लगे कि जैसे मुझे बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। व्हाट वॉज बेन ईटिंग, बेन जो टॉम का दोस्त था क्या खा रहा था। बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल, वो एक सेब खा रहा था। वाई वॉज बेन सरप्राइज्ड, बेन सरप्राइज क्यों था। बेन वॉज सरप्राइज टू सी टॉम वर्किंग ऑन ए हॉलीडे, हॉलीडे के दिन बेन काम करते हुए देखकर बहुत ही सरप्राइज्ड हुआ। अब अगला देखिए पैराग्राफ है, स्लोली एंड अनविलिंगली डॉट 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 वाइट वॉश ऑन इट। इसके देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, वाज टॉम रियली अनविलिंग टू गिव द ब्रुश टू बेन,
क्या वाकई में टॉम ने बिना मर्जी के अनिच्छा से अपना ब्रश बेन को दिया? नो, टॉम वॉज नॉट रियली अनविलिंग टू गिव द ब्रश टू बेन। नहीं, ऐसा नहीं था। क्वेश्चन 2, व्हाट वॉज टॉम डूइंग व्हेन बेन वॉज वाइट वॉशिंग? वाइट वॉशिंग जब टॉम कर रहा था, व्हाट वॉज टॉम डूइंग, टॉम क्या कर रहा था व्हेन बेन वॉज वाइट वॉशिंग? वाइट वॉशिंग जब कर रहा था बेन, तो टॉम क्या कर रहा था? टॉम वॉज वॉचिंग बेन, और टॉम बेन को देख रहा था, एंड ईटिंग हिज एप्पल, और जो उसने उसको एप्पल दिया था वो खा रहा था। व्हाट ऑल डिड टॉम गेट टू लेट द बॉयज वाइट वॉश द फेंस? जो जब वो वाइट वॉश कर रहा था तो बाकी के बच्चों ने भी उसको क्या दिया, यानी टॉम को क्या दिया? टॉम गॉट 12 मार्बल्स, टॉम को 12 मार्बल्स मिले, 10 सोल्जर मिला, एक की मिली, एक डॉग्स कॉलम मिला, हैंडल ऑफ ए नाइफ एंड 4 पीस ऑफ ऑरेंज टू लेट द बॉयज वाइट वॉश द फेंस। तो उसको एक ऑरेंज भी मिला जिसके 4 टुकड़े थे। इस तरह से ये वाइट वॉश करते हुए उसने एंजॉय किया। क्वेश्चन नंबर 4, वाज द फेंस फाइनली पेंटेड? क्या फाइनली पेंटेड हो गई थी वॉल? यस, द फेंस वॉज फाइनली पेंटेड विथ 3 कोट्स। यस, फाइनली वो पेंटेड हो गई थी और उस पर 3 कोट्स भी कर दिए गए थे, यानी कि पहला राउंड चला, फिर दूसरा चला, फिर तीसरा चला। इस तरह से फेंस पूरी तरह से पेंटेड हो गई। नेक्स्ट पैराग्राफ, टॉम वॉज नॉट डॉट 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 टॉम आइदर। पैराग्राफ आपके सामने, और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, व्हाट ऑल प्रॉब्लम वॉज टॉम सफरिंग फ्रॉम? टॉम को किस तरह की परेशानियां थी जो फेस कर रहा था? टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, ही कुड नॉट स्लीप, नाइदर ही कुड ईट नॉ प्ले, ही वॉज ट्रबल एंड सैड। वो परेशान था, ना कुछ खा पी रहा था, ना सही से सो पा रहा था, और इसके अलावा भी उसको बहुत सारी परेशानी थी। What did Aunt Polly think of Tom? टॉम के बारे में आंट पॉली क्या सोचती थी? आंट पॉली thought that Tom was ill and she must give him some medicine. आंट पॉली ने सोचा कि उसको कुछ ना कुछ मेडिसिन देना चाहिए क्योंकि वो अच्छा नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। What was the first treatment Aunt Polly gave to Tom? उन्होंने पहला ट्रीटमेंट क्या दिया? तो इन द फर्स्ट ट्रीटमेंट आंट पॉली थ्रू आइस कोल्ड वाटर ओवर टॉम। टॉम के ऊपर उन्होंने आइस कोल्ड वाटर यानी बर्फ की तरह ठंडा पानी फेंक दिया, उसके ऊपर डाल दिया। आफ्टर दैट शी रैप्ड हिम इन अ वेट शीट एंड मेड हिम लाई इन बेड। उसको एक गीली तौलिया में लपेटा और बिस्तर पर लेटा दिया। क्वेश्चन 4, वाई वॉज आंट पॉली ट्रीटिंग टॉम हरसेल्फ इंस्टेड ऑफ कॉलिंग अ डॉक्टर? डॉक्टर को बुलाने के बजाय वो खुद उसका इलाज क्यों कर रही थी? इंस्टेड ऑफ calling a doctor, Aunt Polly was treating Tom herself because she was fond of all kinds of medicine and she had a lot of books on this subject. मेडिसिन की ढेर सारी उनके पास बुक्स थी और उनके पास बहुत सारी मेडिसिन भी थी जिसकी वजह से वो खुद उसका इलाज कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 5, डिड आंट पॉलीज ट्रीटमेंट प्रूव बेनिफिशियल फॉर टॉम? क्या टॉम के लिए जो उनका ट्रीटमेंट था ये अच्छा साबित हुआ? आंट पॉली ट्रीटमेंट डिडंट प्रूव बेनिफिशियल फॉर टॉम, रेदर हिज कंडीशन गॉट वर्स। अच्छा तो साबित नहीं हुआ लेकिन उसकी तबीयत और बुरी होती चली गई। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, एट द टाइम डॉट 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 केम रशिंग इन। राइट, पहला क्वेश्चन देखिए, हु गेव पेन किलर टू टॉम एंड वाई? किसने पेन किलर दिया और क्यों दिया? आंट पॉली ने पेन किलर दिया और उसको अच्छा होने के लिए दिया। इस तरह से इसमें 4 क्वेश्चन, और ये चारों क्वेश्चन बहुत इजी हैं। लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा आपको परेशानी में डालेंगे, लेकिन अगर आप पढ़ते रहेंगे, अगर आपको चाहिए होगा तो मुझसे आप इसकी हिंदी भी मांग लीजिए तो मैं आपको हिंदी दूंगा। इस तरह से इसमें 5 क्वेश्चन है और इसमें 5वां क्वेश्चन आप देखिए, इसमें दिया है गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ टॉम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़िए। 6वां क्वेश्चन देखिए, गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ आंट पॉली। आंट पॉली के कैरेक्टर के बारे में भी इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है।
और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी दिए हैं, और ये तकरीबन 12-15 के आसपास हैं। अब देखिए मैं इसमें वोकेबलरी बताता हूँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। लास्ट में आप देखिए वोकेबलरी ये मैंने क्वेश्चन इसलिए छोड़ दिया कि सबके आंसर हैं, अगर आपको हिंदी चाहिए होगी तो आप मुझसे मांग लीजिएगा, मैं आपको वोकेबलरी बताता हूँ। देखिए वोकेबलरी में दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये आपको कुछ वर्ड इसके अंदर दिए हैं और इनको आपको अपने वर्ड्स में यूज़ करना है। जैसे स्टीलिंग हो गया, एक्सपेक्टेड होगा, पनिश हो गया, थॉटफुल हो गया, हार्डली हो गया, एंगरली हो गया, हैवीली हो गया। तो इन वर्ड का सबका यहाँ पर यूज़ भी दिया है, आप देखिए इसको यूज़ कीजिए। और बी दिया है मैच द वर्ड ऑफ कॉलम 1 एंड 2 अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी इन देयर मीनिंग्स। जिनके मीनिंग एक दूसरे से मिलते जुलते हों उन वर्ड्स को आपको यहाँ पर पिक करना है। जैसे फर्स्ट नंबर में स्टीलिंग दिया है, तो इससे जो मिलता जुलता जो वर्ड होगा वो बी कॉलम में आपको लिखना है। तो पहला दिया स्टीलिंग, उसका दिया है मॉरली नॉट गुड, तो इट्स रॉन्ग। लेकिन ये जो बाकी के जो दिए हैं सेकंड कॉलम में, मॉरली नॉट गुड, टू रन फास्ट, माइंडफुल, स्टेट फ्रॉम हीट, एक्टेड, लेयर्स, टू टेक नोटिस ऑफ, या टू टेक अदर्स थिंग्स, राइट। तो इनमें से एक स्टीलिंग को मिसमैच करेगा। अब कौन सा मिसमैच किएगा, देखिए मैंने नीचे आंसर दिया है। स्टीलिंग को मिसमैच करेगा टू टेक अदर थिंग्स, और विक्ड का आएगा मॉरली नॉट गुड, और प्रिटेंडेड का आएगा एक्टेड, अटेंशन का टू टेक नोटिस, और कोट्स का आएगा लेयर्स, और रस्ट का आएगा टू रन फास्ट, हार्डली का आएगा स्टेट फ्रॉम हीट, और थॉटफुल का आएगा माइंडफुल। तो ये था आपके क्वेश्चन आंसर का शेड्यूल। आपके अगर समझ में आया है तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि ये पहला चैप्टर हमारा है जिसका नाम है टॉम सायर, दूसरा चैप्टर मार्को पोलो होगा, बहुत जल्दी मैं उसको दूंगा। आप घर पे बैठ के पढ़ते रहिए और अपने सारे दोस्तों को बताते रहिए। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच।